श्री गणेशाय नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संतान सप्तमी की कथा। सबसे पहले नियमों के बारे में जान लीजिए। संतान की कामना से जो लोग संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं उनके नियम है कि इस व्रत को आप नियम के साथ में करें, पूरी श्रद्धा के साथ में करें। शिव पार्वती की प्रतिमा को सामने चौकी पर रखकर उनकी पूजा करें। पूजा में नारियल, सुपारी और धूप दीप अर्पित करें। माताएं संतान की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए कामना करते हुए भगवान शिव को कलावा लपेटें। कलावों को बाद में संतान की कलाई पर लपेट दें। संतान सप्तमी का व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला है। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडवराज युधिष्ठिर को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व के बारे में बताया और कहा कि इस दिन भगवान सूर्यदेव और माता लक्ष्मी की तथा नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्र को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमस ऋषि ने माता देवकी को संतान सप्तमी का व्रत बतलाया था। माता ने इस व्रत को रखा और लोमस ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचारों से धरती को मुक्त कराया। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुष की पत्नी भी की कथा प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुष राजा राज्य करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरजू तट पर स्नान करने गई तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी का व्रत व पूजन कर रही थीं। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी का पूजन देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को अवश्य रखेंगी। जिन महिलाओं को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता उन्हें यह व्रत रखना चाहिए तथा संतान की रक्षा भी होती है। लेकिन समय अंतराल में वह भूल गई। समय का चक्र चलता रहा और रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गईं। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ। फिर उन्होंने अपने कर्म फल को भोगकर मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थीं। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया जिससे उसे 8 संतानें प्राप्त हुईं। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान रही। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान का सुख प्राप्त हुआ। जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। अगर पूरी श्रद्धा और नियम के साथ में यह व्रत किया जाए तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है। निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होता है। जो निसंतान दंपति होते हैं, जो परेशान रहते हैं, जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें अवश्य ही संतान का सुख प्राप्त होता है। हे राजन, इस प्रकार एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा
उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से बंधन किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन अशांत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा कथा कहीं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या का राजा नहुष था। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरजू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरजू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यह किसका व्रत व पूजन कर रही हैं और इससे क्या फल मिलता है? यह सुन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन आदि षोडशोपचार से विधि विधान से किया है। यह सब ऐसी पुनीत संतान सप्तमी व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन में संकल्प लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी छोड़ देती। इस समय कुछ समय के बाद में दोनों मर गईं। दोनों जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सामने लज्जित थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन रानी के कोई संतान नहीं थी। तो रानी उनके संतान से ईर्ष्या करती थी और उन्हें मारने का प्रयास भी किया। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषणा देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बड़ा दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस है। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को कौन मेट सकता है। रानी कर्मयुक्त थी, ऐसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई। इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर दिया, लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषणा देवी कहने लगी, सुनो, तुमने 3 जन्म का हाल कहती हूँ, जो ध्यानपूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था। ब्राह्मणी थी मैं।
तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन दोनों सरजू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिवजी का पूजन अर्चन करते देख हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा ली, किंतु तुम भूल गई और तुमने झूठ बोला। मैंने इस संतान सप्तमी व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा शंकर को पूजने के कारण मैं इस व्रत के बारे में नहीं भूली। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह तो भारी संकट है, उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अब भी संतान सप्तमी व्रत को विधि सहित करिए। लोमस ऋषि ने कहा, यह देवकी भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संतान सप्तमी व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बात याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर माता पार्वती की महिमा अपार है, वह गाने लगी। उस दिन से रानी नियम अनुसार संतान सप्तमी व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख होकर शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि मनुष्य अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा, हे देवकी, तुम भी सप्ताह सप्तमी का व्रत करने का संकल्प अपने मन में करो, तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, मैं इस पुनि संतान सप्तमी व्रत को अवश्य करूंगी। कृपया आप कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले संतान सप्तमी व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से बताइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनि संतान सप्तमी व्रत भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी या कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशमी का एक गंडा बनावे, उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टदल गंध से पूजन करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी प्रार्थना करें। 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावे और 7 ही पुए एवं यथाशक्ति सोना या चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के तार में रखकर और उनका शोषण उपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान देवें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस संतान सप्तमी व्रत का पारण करना चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन देवकी, इस व्रत को इस प्रकार करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान सहित बता दिया है। अब तुम नियम पूर्वक इस व्रत को करो, तुमको संतान सुख पैदा होगा, संतान की प्राप्ति होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए और मैंने कंस का वध किया। इस व्रत को करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जय माता दी।